हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और अभी ट्रेंड में चल रहा है सैयारा, तो मुझे लगा मैं क्यों ना, जो लोग नहीं देख पा रहे मूवी या फिर नहीं देखनी, जिनको क्या स्टोरी जाननी है या फिर जो देख भी चुके हैं वो प्लीज इस स्टोरी को सुने, क्योंकि मैं जस्ट इन 5 मिनट आई विल टेल यू कि व्हाट इज दिस मूवी अबाउट। मूवी इज गुड ऑब्वियसली। फिर द थिंग इज, तो ओके लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन चालू होती है और स्क्रीन आती है लड़की से। लड़की की शादी होनी होती है, इट्स अ कोर्ट मैरिज, लेकिन लड़का आता नहीं है। लड़का, लड़की का एक्स है वो हीरो में, इट्स नॉट अ मेन लीड। देन आफ्टर फिर वो आता नहीं है, वो कॉल करता है उसको और बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया। तो वो बोलती है कि ठीक है फिर हम डेट पोस्टपोन करते हैं शादी की। तो बोलता है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे जिंदगी में कोई और है, मैं तुमको बताना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिल रहा था, दिस दैट दिस दैट। फिर लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बाद आफ्टर अ टाइम, थोड़ा टाइम बाद, कुछ सालों बाद दिखाता है तो वहाँ पे स्टोरी तो ये होता है कि लड़की के घर वाले बोलते हैं भाई कुछ करो, लाइक थोड़ा थोड़ा फेस से बाहर आ रही होती है। तो सी गॉट इन सर्च ऑफ जॉब, कहीं तो इंटरव्यू देने जाती है। और तब वो लड़के को पहली बार देखती है, जो हमारा क्रिस कपूर हीरो है। देन तो लड़की कार में होती है, लड़का बाइक से होता है, वो उसको देखती है, बस देखती है, फिर हो गया। लेकिन वो होता है कि जहाँ पे लड़की जा रही होती है सेम डेस्टिनेशन में लड़का जा रहा होता है। तो लड़की जाती है, लड़की का लड़की को अपना शूलेस बांधना होता है, वो बांधती है। वो हमेशा एक डायरी लेके चल रही होती है, अगर आपने देखा होगा ट्रेलर या फिर म्यूजिक, एक डायरी काफी उसमें है। तो वही लेके चल रही होती है, तो उसको भूल जा रही है। तो उसके वहीं पे जाता है सेम ऑफिस, तो उसको देता है और वो बोलता है वानी पत्रा। लड़की का नाम वानी पत्रा। उसके बाद चीजें फिर लड़की बोलती है और आप, तो वो बोलते हैं कि बस अभी पता चल जाएगा। लड़की तो अभी इस 1-2 मिनट की पहले ये है कि लड़की आई रहती है जर्नलिज्म के लिए, कि वो इंटरव्यूज लेगी लोगों के, जो एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, एक्टर सिंगर वट एवर जो भी हैं, उन लोगों का इंटरव्यू लेना उसका काम रहेगा, जाके जर्नलिज्म करेगी। और लड़का आया रहता है उस वहाँ के मैनेजर को मारने, क्योंकि लड़का एक स्ट्रगलिंग सिंगर है, जो कि एक गाना कंपोज किया रहता है, उसने गाया रहता है, लेकिन स्टिल जो वीडियो आती है उसमें वीडियो फीचर हीरो जिसमें उसका नाम नहीं रहा होता है मेनली, तो उस वजह से उसको मारता है वो। फिर देन ही सेड कि क्रिस कपूर नाम याद रखना मेरा, समथिंग लाइक दैट। तो फिर वहाँ पे से ये स्टोरी शुरू होती है। फिर दूसरा दिन फिर वहाँ पे खत्म। दूसरा दिन आता है। अ, तो सेम जगह पे लड़का गया रहा होता है कि लड़का गया रहा होता है कि वहां पे वो उसको गाना गाना है किसी के लिए, और लड़की आई रहती है सेम एक्टर के लिए इंटरव्यू लेने। दोनों का कुछ हो नहीं रहा होता, लड़की को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, लड़के को काफी ज्यादा डील कर रहे थे कि तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, ये तुम मेन नहीं कर सकते, तुम गाना दे दो बस, ये कुछ यूनिक कुछ बहुत यूनिक चाहिए रहता है। फिर लड़का फिर वहां पे लड़की को देखता है, तो लड़की को बोलता है कि भाई ये हमारे साथ है। उसको अंदर बुलाता है, उसकी डायरी वो फिर पा जाता है। तो लड़की अक्सर क्या करती है कि वो गाने कुछ लिखा करती है और फाड़ दिया करती है, फिर उसकी आदत है। तो फिर वो लड़का उसी उसके ही कुछ बोल गाने लगता है, 3-4 लाइन गाता है, तो जो एक्टर रहता है उसको काफी पसंद आ जाते हैं वो गाना। वो बोलता है कि यही गाना चाहिए मुझे। बोलता है आगे क्या है, वो बोलते मुझे नहीं पता, इस लड़की को पता है। फिर वहां पे दोनों को काम मिल गया, क्योंकि तुम दोनों भाई साथ में गाना वाना करो, गाना वाना लिखो, तुम गाना गाओ, और फिर चीजें ऐसे काम करेंगी। फिर वो लोग वहां से वो लोग साथ में आ जाते हैं, तो साथ में काम करना शुरू करते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लड़की बोलती है कि उसको 8:30 तक ही घर जाना है, उससे लेट नहीं हो सकता। तो लड़का हमेशा उसको 8:30 तक घर पहुंचा देता था। उसके बाद फिर चीजें होती हैं, ये इन लोग का गाना बना। बीच में लड़के का फादर का कुछ इशू दिखाया जाता है इसी बीच की स्टोरी में, कि लड़का का भी जो ट्रोमेटिक था, थोड़ा पास्ट जो था ट्रोमेटिक था। उसके फिर इन लोगों का गाना वाना थोड़ा बहुत तो लड़का ऊपर उठ रहा है स्लाइटली, क्योंकि अभी इतना स्ट्रगल फेस काफी लंबा चला है। फिर यहाँ पे जब लड़के का ट्रॉमा वाला उसको पता चलता है, तो लड़की जाती है, लड़का हमेशा बैट बॉल खेला करता है स्पेशली टू रिलीव हिज स्ट्रेस। तो वहाँ पे वो बोलता है कि वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, लड़की बोलती है कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकॉज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरा भी तुम्हारे जैसे एक पास था, मेरी शादी, वो अपना पूरा शादी वाला बताती है कि वो लड़का आता नहीं है, उसका सीनियर रहा होता है, दिस दैट दिस दैट। फिर चीजें फिर वो बोलती, तो फिर वो लड़का कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो लड़की जाने लगती है। फिर लड़का बोलता है कि प्लीज, तो बोलती है, फिर उसको रोकता है, फिर बोलता है प्लीज हेल्प मी। फिर यहाँ से उन लोगों की धीरे धीरे लव स्टोरी और समझना शुरू हो चुकी है। फिर अब ये लोग रोज, फिर इसके लड़के के घर वालों को पता चल जाता है लड़की बीमार है अब। फिर उसका सिटी स्कैन वो करवाते हैं, तो कुछ वगैरह पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बाद में वो जाके साइकेट्रिस्ट से मिलती है, तो उसको पता चलता है कि उसको अल्जाइमर्स है। अब लड़की सोचती है कि भाई बताना पड़ेगा। सोचती तो है, पर फिर वो किसी को बताती नहीं है कि उसको अल्जाइमर से, क्योंकि उसको लगेगा कि लड़के का करियर भाई।
फिर वो चीजें चल रही होती है। एक एक दिन लड़के को कॉन्सर्ट पे जाना होता है, उनकी प्लेट वगैरह रहती है, पर लड़की वहां पे आती नहीं है सी ऑफ करने उसको। तो उसको जो भी डाउट होता है, जो भी, फिर वो जाता है पीछे, फिर से ठीक कहाँ है, वहां जाके उसको पता चलता है ओ इसको अल्जाइमर है। फिर ये लोग फिर वो जाके बोलता है, फिर बोलता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे जब चीजें याद ही नहीं रहेंगी, बताओ ये सब मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तो वो बोलता है कि हम पुरानी याद नहीं रहेंगी, हम नई मेमोरीज क्रिएट करेंगे। फिर ये लोग साथ में रहते हैं, कहीं एक बीच के पास इनका घर है, वहां पे रहते हैं। फिर लड़के का कई बार कॉन्सर्ट मिस होता है लड़की की वजह से, क्योंकि लड़की को चीजें याद नहीं रहती है। एक एक कॉन्सर्ट में इसको एक्स इसका मिल जाता है, जो लड़की इससे शादी नहीं किया रहता, वो इतना महाबदतमीज इंसान, उसकी बीमारी का फायदा उठाना चाहता है। वो कॉन्सर्ट वाई थोड़ा इधर उधर चला जाता है। फिर एट द एंड लड़की डिसाइड करती है कि नहीं भाई, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, क्योंकि इसका करियर जो भी हो रहा है वो छोड़ के चली जाती है। अब लड़का उसे ढूंढ रहा है, 2-3 साल उसको ढूंढ रहा है, हर जगह ढूंढ रहा है, मतलब लिटरली, मतलब एक एक जगह। फिर उसको याद रहता है, इन लोग की एक बार बात हुई रहती है कि लड़की हमेशा बोलती थी कि लोग धुन नहीं बोलते, तुम मेमोरी भूल जाओगे, लेकिन अगर ये धुन मैं नहीं भूलूंगी। तो फिर वो लड़का, उस लड़के का दोस्त काफी सपोर्टिव दिखाया गया है इसमें। फिर वो वहां पे जाता है अपने दोस्त के पास, बारिश हो रही होती है, बोलता है कि भाई मैं एक गाना गाऊं, कंपोज करूंगा, वो हर जगह एक एक घर में बजना चाहिए, गाना वानी तक पहुंचना चाहिए। फिर ये लोग गाते हैं उस गाने को भी, हर एक घर हर जगह जाके गाता है वो गाना, एकदम फेमस हो जाता है, उसकी वजह से ये बहुत फेमस हो जाता है, पर लड़की नहीं होते हैं। एक दिन ये लोग एक स्टेडियम में बैठे होते हैं, ये लोग रिव्यूज देख रहे होते हैं, रील्स वगैरह जो करती हैं, फिर वहां पे दिखती है कि वानी की आंखें, क्राइंग आइज, काफी इमोशनल सीन था वो। उसके बाद फिर वहां से उसको पता चलता है कि वो मनाली में, फिर वो मनाली पे उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। तो फिर वहां पे उसको एक वहां की लेडी एक लेटर देती है कि उन्होंने दिया था। उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम यहाँ तक मेरे अगर मैं पहली बात तो नहीं चाहती तुम ये लेटर पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ो मतलब कि तुम मेरे पीछे सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ चुके हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बाकी सारी बातें, फिर वो जाके वहां पे वाटी होती मिलता है, तो वो बोलती है, वहां पे बोलता है, तो बोलती हाँ आई एम बानी बत्रा यू। तो बोलता है कि वहाँ पे नाम नहीं बताता है। फिर वहाँ पे वो बैट बॉल जाके था खेलता है। फिर वो एक सीन क्रिएट करता है, जो कि पहले था कि वो हमें बोलता है कि वो इफ यू ऑल नो द विराट कोहली आइकॉनिक इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान और दैट 82 रन, वो की लास्ट बॉल पे 6 वाला मैच जिताने, वो 5-6-7 बार बोलता है। आखिरी में जाके लड़की को याद आता है, कृष कपूर आई लव यू, बस मूवी खत्म, शादी वादी करा देते लास्ट में।